दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मानवता को शर्मसार करती है। दोस्तों, ये घटना काफ़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन आज के इस दौर में इस घटना के बारे में सभी को पता होना चाहिए, जिसमें एक लड़की को दरिंदगी का शिकार बनाया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में उस घटना के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जंको फुरुदा रेप एंड मर्डर केस। दोस्तों, ये घटना जापान की है, जहां जंको फुरुदा नाम की एक लड़की का जन्म साइतामा प्रांत में हुआ था। 17 साल की उम्र तक होने पर वह मियामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जंको एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, जिसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। जंको के साथ काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम हिरोशी मियानो था, वो जंको को पसंद करता था और उसने कई बार जंको से इस बारे में बात भी की, लेकिन जंको ने हर बार उससे इस बारे में मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जंको उस समय तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, अब जंको इसकी वजह से आने वाले खतरे से अनजान थी। दोस्तों, असल घटना शुरू होती है अब 25 नवंबर 1988 को शाम समय 8:30 बजे। जंको अपनी जॉब से घर वापस आ रही थी। उसी दौरान 4 लड़कों ने उसे किडनैप कर लिया, जिनमें हिरोशी मियानो भी शामिल था। उसके बाद उसे वहां के पास में ये गोदाम में ले जाया गया और वहां पर उसके साथ गैंग रेप किया गया। फिर बाद में रेप करने के बाद उसे एक होटल में ले जाया गया और वहां पर भी उसके साथ दोबारा रेप किया गया। अब दोस्तों, ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था, क्योंकि इसके आगे इसकी हद ही होने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, होटल ले जाने के बाद उन लोगों ने अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाया ताकि वो भी इस सब में शामिल हो सकें। दोस्तों, उस समय जंको बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन वो चारों तरफ से दरिंदों से घिरी हुई थी। रेप करने के बाद उन्हीं में से एक दोस्त ने ये सुझाव दिया कि जंको को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे अपने साथ ही रखना चाहिए ताकि वो जब चाहे तब उसके साथ बलात्कार कर सकें। अब दोस्तों, इसके बाद जंको को करीब 44 दिनों तक मिनाटो निवास में बंदी बनाकर रखा गया और इन 44 दिनों में उसके साथ करीब 400 बार से भी ज़्यादा बलात्कार किया गया, जिनमें करीब 100 लड़के शामिल थे। बलात्कार के साथ साथ उसे मारा पीटा और टॉर्चर भी किया जाता था। उसे भूखा रखा जाता था। जंको को खाने के लिए जिंदा कॉकरोच दिए जाते थे और उसे पीने के लिए उसका खुद का यूरिन दिया जाता था। दोस्तों, ये सोचने में भी काफ़ी डरावना और भयानक लगता है कि उस समय पर उस लड़की की क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, बलात्कार करने के बाद भी उन लोगों का उससे पेट नहीं भरा। उन्होंने उसके शरीर पर ऐसे ऐसे घाव दिए जिनसे वो दर्द के मारे चीख रही थी। उन्होंने उसके मेन पार्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब तक डाल दिया था। सुई से उसके स्तनों में छेद कर दिए थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने उसके मेन पार्ट को सिगरेट और लाइटर से जला दिया था। एक मोमबत्ती लेकर उसके पिघले हुए मोम को उसकी आंखों की पलकों पर गिराया गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी जंको बड़ी बहादुरी से उन सभी दर्दों से लड़ती रही। उन दरिंदों ने सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी थी और जंको को उस फ्लैट में नेकेड रखा जाता था ताकि वो जब चाहे तब उसके साथ बलात्कार कर सकें। दोस्तों, उस समय पर कड़कती सर्दियां पड़ रही थी और उन्हीं कड़कती सर्दियों में उसे बिना कपड़ों के घर की बालकनी में सुलाया जाता था। दोस्तों, जंको फुरुदा का शरीर बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मारते थे और टॉर्चर किया करते थे। उनके हाथ में जो भी चीज़ आती उसी से उसको बहुत मारते थे। लेकिन दोस्तों, जंको फुरुदा के मन में अभी भी बच निकलने की एक आस थी, जिसके लिए उसने एक कोशिश की। उसने सबकी आंखों से बच निकलकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अफसोस, वह पकड़ी गई और दोस्तों उसे सजा के रूप में उसके पैरों को जला दिया और उसे एक पंचिंग बैग में डालकर उल्टा लटकाकर उसे लात घूंसों से और जो हाथ में आया उसी से बहुत बुरी तरह से मारा गया। दोस्तों, उन्होंने उसके गूदे में एक बड़ी बोतल डाल दी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गंभीर और अंधुनी चोटें आईं। उसके बाद उसे एक फ्रीज़र में बंद कर दिया गया और फिर कुछ देर बाद उसके साथ दोबारा से बलात्कार किया गया। दोस्तों, उन चारों में से एक ने बताया कि उस समय पर उसके हाथ और पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे कि उसे बाथरूम जाने के लिए भी खुद को नीचे
खींचकर जाने में करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो जो भी खाती उसकी उल्टी कर देती थी। वो जहाँ पर होती वहीं पर टॉयलेट कर देती थी और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगी, जिसकी वजह से उन चारों लड़कों की जंको में से सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसके बाद दोस्तों 4 जनवरी 1989 को उन चारों लड़कों के खेल के दौरान उन्होंने उसे फिर से मारा पीटा और इस बार उसे मारने के लिए जिम के सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया। और इतना मारने के बाद उन लोगों ने उस पर तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। और दोस्तों इसी सब में आखिरकार जंको ने इन सभी जख्मों के असहनीय दर्द के कारण अपना दम तोड़ दिया। और दोस्तों जंको के मरने के बाद उन चारों दरिंदों ने उसकी लाश को 55 गैलन के एक ड्रम में डाल दिया, जिसके बाद उसके ऊपर से कंक्रीट का कंपाउंड डाल दिया। दोस्तों अफसोस है कि ये कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और जंको फरीदा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोचना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और उन चारों ने जो कुछ भी किया वो मानवता के ऊपर एक कलंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।